बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 जनवरी है। आज कुछ इंटरनेशनल ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इस खित्ते को लेकर ग्रेट गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। ईरान की फ़ौजी तनसीबात के ऊपर बाकायदा जो फ़ौजी उनका प्लांट है उसके ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। वो ड्रोन हमले किसने किए हैं? ईरान ने उन ड्रोन हमलों को तो नाकाम बना दिया है, लेकिन ईरान के अस्फ़हान जो शहर है उसके अंदर जो है वो आकर हमले किए गए हैं। ये किसने किए हैं? अब इसके ऊपर इंटरनेशनल जो ख़बर अदारे हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर इंटरनेशनल एजेंसीज़ क्या कह रही हैं, ये आपके सामने रखते हैं। फिर इसके साथ साथ चाइना और अमेरिका के दरमियान 2025 तक जी जंग शुरू हो सकती है। ये अमेरिकी एक सीनियर जनरल हैं, उन्होंने दावा किया है। इसके साथ मज़ीद वो क्या कहते हैं ये आपके सामने रखेंगे। अमेरिका की जी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मंडाने लगा है। ये तकरीबन पिछले 10 दिन के अंदर दूसरी दफ़ा ये ख़बर लग चुकी है कि जी अमेरिका में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। अब इस खबर की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो ईरान के हमले के ऊपर और ईरान में जो एक महीसा अमीनी के बाद जो एक पूरी एक कैंपेन चली हिजाब के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर उसको एक नया रंग दिया गया। पूरे ईरान में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए और बाकायदा इंटरनेशनल जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने पैसा लगाया और पूरे ईरान में जो है वो बाकायदा कैंपेन चली। और उसके बाद ईरान के हालात बहुत ख़राब हुए। लेकिन फिर ईरान ने जिन प्रोटेस्टर्स को पकड़ा उनको बाकायदा उन्होंने सरेआम फांसियाँ देने का ऐलान किया और वो मामला अभी तक ठंडा नहीं हो पाया। अब उसके ऊपर एंथोनी ब्लिंकन जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो क्या कहते हैं। फिर इसी रजीम चेंज को आप अगर पाकिस्तान में देखें तो पिछले 9 माह पहले पाकिस्तान की क्या सिचुएशन थी और इस रजीम चेंज होने के बाद अब पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और रजीम चेंज क्या अमेरिका बाकी करता है, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले ईरान के हवाले से जो खबर है वो आपके सामने रख देते हैं। ईरान की फ़ौजी फैक्ट्री पर ड्रोन हमले के बाद एक अमेरिकी ओहदेदार ने इसराइल की जानिब उंगली उठा दी, जिसके बाद ये सवाल उठ गया है कि क्या ये हमला इसराइल ने किया। गुज़िश्ता दिनों ईरान के शहर अस्फ़हान में एक फ़ौजी प्लांट पर ड्रोन से हमले किए गए। इन हमलों को ईरान ने नाकाम बना दिया। बरतानवी खबर एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान में फ़ौजी तनसीबात पर हमले के बाद एक अमेरिकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बज़ाहिर यही नज़र आता है कि इसमें इसराइल मुलव्विस है। राइटर्स ने भी अमेरिकी ओहदेदार की इस खबर की तस्दीक की है। ताहम पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक रेडर ने कहा है ईरान पर हमले में कोई अमेरिकी फ़ौजी मुलव्वस नहीं है। ताहम उन्होंने मज़ीद तबसरे से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसराइल ही ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और सबसे ज़्यादा जो जौहरी तनसीबात और जौहरी जो प्लांट है वो किसको जो है मसला करता है और किसकी आंख का वो पत्थर बना हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल है। और इसराइल को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं कि कहीं ईरान जो है वो एटमी हथियार ना बना ले और ईरान के ऊपर ये जितनी भी एक ईरान को लेकर सारी उनके ऊपर सैंक्शंस और पूरी दुनिया में एक कोहराम मचाया हुआ है, ये सारा और सारा इसराइल ने उठाया हुआ है। और सारी लॉबिंग जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ सिर्फ इसराइल करता है और अमेरिका उसमें उसका बराबर का हिस्सेदार है। अब इसी खबर की तस्दीक जो है वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने की है, लेकिन उन्होंने कैसे कहा है अब ये आपके सामने रखते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली का फैसला आवाम पर मुनहसर है, लेकिन ईरानी हुकूमत अपने लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश करे कि अमेरिका हुकूमत तब्दील करना चाहता है। अब तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं इसको ईरान को रोकने के लिए एटमी हथियार बनाने से। तो पहली ऑप्शन जो है वो मौजूद है और वो इस्तेमाल कर ली गई है। इसीलिए जो है जो अमेरिकी अहदेदार हैं और बहुत से अहदेदार हैं जिन्होंने बाकायदा ये खबर की तस्दीक की है कि जी इसराइल ने ही ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान ने बाकायदा ये कहा है कि ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। लेकिन उनको भी पता है कि ये किसने किया है हमला और ये अमेरिका है। तो अब एंथोनी ब्लिंकन साहब तो साफ कह रहे हैं कि जी हर मुमकिन कोशिश जो है अपनाएंगे और ईरान को कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। और फिर ये भी साथ कह रहे हैं कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली का फैसला आवाम पर मुनहसर है, लेकिन ईरानी हुकूमत अपने लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश करे कि अमेरिका हुकूमत तब्दील करना चाहता है। अब ये महीसा अमीनी वाली जो पूरी एक कैंपेन थी और पूरी एक जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो ईरान में हुआ है। न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में ये कैंपेन चली मी टू के नाम से और उसके बाद उसमें क्या क्या कुछ नहीं हुआ और किस तरह के जो हैं वो लोग इसको लेकर चले हैं, NGOs को किस तरह पैसा लगाया और किस तरह लड़कियों ने इस कैंपेन को मी टू को फिर अपने कपड़े उतार कर क्या क्या कुछ किया है। और ईरान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया गया है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने भी इसको जिस तरह कंट्रोल किया और बाकायदा उन्होंने जिन प्रोटेस्टर्स को पकड़ा फिर फांसियाँ भी दी और उनको फांसियों के ऊपर लटकाया, बाकायदा सरेआम चौकों के ऊपर लटकाया गया है। तो
अब ये अमेरिका कह रहा है कि जी ईरान कह रहा है कि जी अमेरिका हुकूमत तब्दील करना चाहता है। तो अमेरिका की ये इसके ऊपर बाकायदा बुक्स हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि अमेरिका किस तरह जो है वो रिजीम चेंज करता है। लीबिया को देख लें, इराक़ को देख लें, शाम में जो हुआ, ये वो इधर जो हुआ है, ये सारा उर्दन में देख लें आप, ये क्या हुआ है यहाँ सारा, ये सारा अमेरिका की मेहरबानियाँ हैं। अफ़गानिस्तान में देखें अमेरिका क्या करता रहा है, लेकिन अब वहाँ से तो बुरी तरह मार खा के निकला, और अब इराक़ से भी अमेरिका बुरी तरह मार खा रहा है और वहाँ से निकल रहा है। इसीलिए अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुंच चुका है। आज बाकायदा जो अपोजिशन है उसने भी सदर बाइडन से मिलने का कह दिया कि जी हम बाइडन के साथ मिलकर जो है अमेरिका को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचाना चाहते हैं। और ये पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर दूसरी दफ़ा ये खबर जो है पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर चल चुकी है कि जी अमेरिका बुरी तरह डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अमेरिका के जो कर्जे हैं वो $30 ट्रिलियन तक पहुँच चुके हैं। अगर आज चाइना ये कह देना कि जी हमारे तमाम तर कर्जे जो है अमेरिका वापस करे, तो अमेरिका का धड़न तख्ता हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने ये ग्रेट गेम शुरू किया, जिसमें सबसे पहला मोहरा जो है उसका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में रिजीम चेंज की, और अब पाकिस्तान के ज़रिए जो है ये पूरे खित्ते को अमेरिका जो है उसके खिलाफ हर्डल्स क्रिएट करेगा। और आप देख लें पिछले 9 माह में पाकिस्तान का कैसे धड़न तख्ता किया गया, और अब पाकिस्तान का सिर्फ इन्हिसार जो है अमेरिका और IMF के ऊपर रह गया। पाकिस्तान अब अपनी आज़ादाना फ़ैसले नहीं ले सकेगा, क्योंकि जैसे ही कहेंगे कि जी हम ये नहीं करेंगे तो साथ ही वो कहेंगे कि जी IMF से पैसे भी नहीं मिलेंगे और आपका मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की अब जो डोरें हैं वो सारी की सारी अमेरिका के हाथ में हैं, और अमेरिका अब इस पूरे खित्ते को लेकर सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए एक ग्रेट गेम शुरू कर रहा है। उधर से ताइवान को जो है अमेरिका उनके फ़ौजियों को ट्रेन कर रहा है बाकायदा असले, और जितनी मदद कह रहे हैं कि जी हम आपको देंगे। हालांकि अमेरिका ने एक करारदाद जो कि UN में पास हो चुकी है चाइना 1 पॉलिसी के तहत, उसमें चाइना के हक में वोट डाला हुआ है। अब अमेरिका उस करारदाद की भी खिलाफवर्जी कर रहा है और कह रहे हैं कि नहीं जी ताइवान एक आज़ाद रियासत है और चाइना उसको कभी भी हज़म नहीं कर सकता है। तो इस खबर को लेकर जो अमेरिकी एक जनरल है उसने बाकायदा ये कह दिया है कि जी 2025 तक चीन और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हो सकती है। अब अगर आप इसी को देखें तो जैसे रूस को काउंटर करने के लिए यूक्रेन को जिस तरह इन्होंने कहा कि जी हम आपको नेटो की रुकनीत देते हैं, और अब यूक्रेन जो है उसको असला देकर पूरा यूक्रेन जो है तबाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हालांकि तबाही सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेन में मच रही है, और उसके ऊपर बैठ कर ये तमाम G7 अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सारे जो है हाथ सेक रहे हैं उसके ऊपर बैठ कर और कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये अमेरिका और यूरोप इसकी चाल है, लेकिन इनका वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये सदी जो है एशिया की सदी है। अमेरिका और ये जो तमाम रियासतें हैं इनको जल्द इनकी औकात जो है वो याद आ जाएगी, और पाकिस्तान भी इस गर्दाब से निकलेगा और इंशाल्लाह निकलेगा। पाकिस्तान भी एक आज़ाद रियासत बनने जा रहा है। आप देखें जिस तरह पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान में जितना मर्जी भी जोर लगा लें, अब पाकिस्तानी आवाम की मर्ज़ी चलेगी तो पाकिस्तान आगे चलेगा। अगर इस तरह की हरदर्मी जारी रखेंगे तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के अदारों को नुकसान होगा, पाकिस्तानी आवाम को नुकसान होगा, और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये फ़ैसले इंशाल्लाह रिटर्न होंगे और जल्दी रिटर्न होंगे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान में बैकडोर, और पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।